चलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या? स्टार्ट करें? स्टार्ट होने दो। स्क्रीन आ गई? स्क्रीन विजिबल हुई क्या? अरे भाई, चलो। तो कल मैंने तुम्हें बताना स्टार्ट किया था कि आयनिक सॉल्यूट्स क्या होते हैं। यस। एंड उसके बाद हम आए थे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मुझे बताना है ना। ध्यान से देखना, ध्यान से। बहुत सिंपल है, जैसे मोल्स निकालते हैं ना वैसे ही है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक? ठीक है, चलो। तो जैसे सपोज करो, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं क्या बताता हूं। लेट अस कंसिडर an ionic solute AXBY, yes, which, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डिसोसिएट्स एज फॉलोज। ठीक है? किस तरह से, ध्यान से देखना। कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है, तुम्हें आती हैं चीजें। AXBY कैसे डिसोसिएट होगा मैंने बताया था। AXBY, इसमें A क्या है, कटायन है, B क्या है, एनायन है। इसके पास क्या है, X टाइम्स ऑफ A प्लस वाई टाइम्स ऑफ B माइनस एक्स। पढ़ाया ये? यस नॉट? ऐसे ही होगा, पढ़ाया हुआ है ना ये।
यस। अब देखो, ध्यान से देखो, अगर यहां पे मैं लिखूं मोल्स, मैं मोल्स लिखता हूं इसके ए नॉट, अगर मैं इसके मोल्स लिखता हूं ए नॉट, यस, तो ये क्या देगा, कितने मोल्स देगा ये, इसके मोल्स स्टार्टिंग में ए नॉट थे, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये तो पहले मतलब जो तुम्हें पता है उससे शुरुआत कर रहा हूं, जो तुम जानते हो उससे शुरुआत कर रहा हूं, समझे क्या, जो चीज तुम जानते हो शुरुआत उससे कर रहा हूं। माइनस ए नॉट, ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक्स ए नॉट आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई ए नॉट आ जाएगा, ऐसे ही होगा, है कि नहीं। दिस विल बी व्हाट, मोल्स ऑफ ए प्लस वाई, moles of a plus y is equal to x a naught, right, and moles of b minus x is equal to कितना y a naught, यही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, यस। अच्छा, अब उसी तरह से since concentration which is either molarity और मोलालिटी बोलो या मोलारिटी बोलो, यही होता है ना, मोलारिटी इज इक्वल टू कितना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड मोलालिटी इज इक्वल टू कितना, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यस, गेटिंग, देयरफॉर इसीलिए जिस तरह से जिस तरह से स्टोइकियोमेट्री में मोल्स वेरी करते हैं, वेरी होते हैं, ठीक वैसे ही मोलारिटी एंड मोलालिटी का वेरिएशन होगा, जैसा मोल्स दिखता है स्टोकियोमेट्री में, वैसा ही मोलालिटी और मोलारिटी का भी ठीक वैसे ही वेरिएशन होगा स्टोकियोमेट्री में। लिखो, समझे क्या, अभी एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा। जल्दी करें, हुआ, हुआ, हुआ क्या, पेज चेंज करूं, पेज चेंज कर दूं, पेज चेंज करूं क्या, यस, चलो। तो जैसे अब अगर हम लोग मोलारिटी कंसेंट्रेशन का वेरिएशन दिखाओ अगर मैं स्टोकियोमेट्री में, यस, तो स्टोकियोमेट्री में कंसेंट्रेशन का वेरिएशन किस हिसाब से दिखाई देगा, अपने पास जैसे ये है AXBY है, अपने पास है ये AXBY,
ये देगा x टाइम्स ऑफ a प्लस वाई प्लस y टाइम्स ऑफ b माइनस एक्स। यस, तो अगर यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे मोलारिटी कितना है, c है। मोलारिटी कितना है ax by का, मोलारिटी ऑफ ax by कितना है, c है, राइट। तो ax by कैसा हो रहा है, आयंस में टूट रहा है। यस, तो अगर आयंस में टूट रहा है इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस सी, 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा वाई सी। यस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मोलारिटी ऑफ therefore aqueous solution of C molar या C moles per liter AXBY has X into C moles per liter A plus Y and Y into C moles per liter B minus X. That is molarity of A plus Y is X into C moles per liter, और यहां से क्या पता चल रहा है, मोलारिटी ऑफ B माइनस एक्स इज इक्वल टू Y इंटू सी मोल्स पर लीटर। बात समझ में आई क्या, यस और नॉट। क्लियर हुआ, राइट। तो अभी मैं कुछ एक्वा सोल्यूशन दूंगा, उसमें तुम्हें कंसेंट्रेशन निकालना होगा सभी आयंस का, ठीक है। मैं अभी कुछ एक्वा सोल्यूशन देने वाला हूं, उसमें तुम्हें सभी आयंस के कंसेंट्रेशंस को निकालना रहेगा। लिखो जल्दी। हुआ क्या, पेज चेंज करूं, जल्दी लिखो। प्रणब क्या करूं मैं, टाइम का घड़ी है मेरे पास, देखो आई हैव दिस वॉच, मुझे टाइम ना बता तू, 11:26, क्या करूं मैं इसका, मैं अपनी घड़ी पहन लेता हूं, मुझे टाइम बता रहा है। तो किसको टाइम भेज रहा था तू, मैं तो कभी ऐसा गलती से टाइम भी टाइप नहीं करता, टाइम किसको भेज रहा था, है घड़ी है मेरे पास, मैं टाइम देखना भी आता है मुझे, मैं देख सकता हूं टाइम। ऐसा कोई जिसको टाइम देखना नहीं आता, उसको बता रहा था क्या प्रणब, मुझे आता है टाइम देखना। चलो हो गया, हुआ गया। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल ले, सिंपल सा एग्जांपल लूं, प्रीवियस स्लाइड देखो, प्रीवियस स्लाइड जल्दी से।
हो गया साक्षी? बढ़ जाए आगे, यहीं बैठे रहना है चिपक के? ठीक है, सो जाता हूं, लिखो तुम तब तक, सब लोग सो जाओ जब तक साक्षी लिख रही है। नींद पूरी कर लेता हूं, 1-2 घंटा तो लगेगा अभी इसको। साक्षी हो गया? चलो यस। अब देखो जरा, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज करो, अगर मैं तुमसे कहूं 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ Na2SO4, चलो फाइंड, सिंपल सा एग्जांपल, फाइंड द मोलारिटी ऑफ all the ions in, फर्स्ट मैंने दिया, ध्यान से देखना, 2 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस सॉल्यूशन, राइट। दूसरा मैंने दिया तुमको 0.1 मोलर Na2H2O3 एक्वस सॉल्यूशन। सी मैंने दिया तुमको 0.4 मोलर Na2S4O6 एक्वस सॉल्यूशन। डी सपोज करो मैंने दिया तुमको 0.5 मोलर बेरियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, राइट। 5 देता हूं बस, इतना 5 एग्जांपल बहुत है समझने के लिए। और ई मैंने तुमको दे दिया, लेट अस सपोज 0.01 मोलर कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन। यस, तो बताओ जरा क्या होगा, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। पहला लिया हमने फर्स्ट, क्या है अपने पास, फर्स्ट अपने पास है Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस क्या देगा ये देगा 2Al प्लस 3 प्लस क्या 3 सल्फेट, टू एल प्लस 3 प्लस क्या 3 सल्फेट, है कि नहीं, राइट। तो ये कितना है, ये 2 मोलर है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 मोलर, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 मोलर। यस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर Al प्लस 3 का मोलारिटी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है मोलारिटी। अगर जैसे मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट Al प्लस 3, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मोलारिटी ऑफ Al प्लस 3 कितना आ गया 4 मोलर आ गया। और फिर मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सल्फेट, इसका मतलब ये कितना आ गया 6 मोलर आ गया। यस, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे, चलो मैं बता देता हूँ, एक बार बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग याद रखेंगे वाले, क्योंकि ये अभी बहुत काफी यूज होगा ना। इसका मतलब हो गया स्क्वायर ब्रैकेट Z, इसका मतलब क्या हुआ, मींस मोलारिटी ऑफ Z। इस रिप्रेजेंटेशन मतलब हो गया मोलारिटी ऑफ Z। अभी से ध्यान रखो इसको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो चीज लिख रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स मोलारिटी, समझे क्या।
राइट। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है देयरफॉर मोलारिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of Al2SO4 whole thrice, 2 molar aqueous solution of Al2SO4 whole thrice has 4 molar Al plus 3 aqueous and 6 molar SO4 minus 2 aqueous। बात समझे क्या? क्लियर हुआ? राइट। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? यस, पेज चेंज करूं। उसी तरह से अगला देखो, Na2H2O3। Na2H2O3 क्या देगा? 2Na प्लस H2O3 माइनस 2। करूं क्या पेज चेंज? पेज बदल दूं? थोड़ा जल्दी लिखो यार, यही करते बैठना है क्या पूरा 1 घंटा? अगला है .1 मोलर B, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर Na2H2O3। तो पहली बात ये Na2H2O3 किस तरह से डिसोसिएट होगा? Na2H2O3 will give 2Na plus H2O3 minus 2। समझे क्या? H2O3 minus 2 is thiosulfate ion, ये पढ़ाऊंगा आगे। दिस इज known as thiosulfate ion। H2O3 minus 2 is known as thiosulfate ion। तो ये कितना 0.1 है? यस, माइनस 0.1, ये पूरा चला गया, राइट। ये कितना हो गया? ये हो गया 2 इंटू 0.1, और ये कितना आ गया? ये आ गया 1 इंटू 0.1। गेटिंग ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि therefore 0.1 molar aqueous solution of Na2H2O3 has concentration of Na plus, मतलब molarity of Na plus कितना? 2 into 0.1 means 0.2 molar, and this is 0.1 molar. This is 0.2 molar, and concentration of H2O3 minus 2, this is 0.1 molar। yes, इस तरह से होगा, है कि नहीं? समझ में आया क्या? राइट, क्लियर हुआ? तो वो समझ में आना जरूरी कि कंसंट्रेशन कैसे निकालना है आयंस का। क्लियर? क्लियर क्या? राइट, आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ूं? अगला मैंने दिया है 0.4 मोलर Na2S4O6। H2O3 माइनस 2 का नाम लिखा थायोसल्फेट आयन। H2O3 माइनस 2 का नाम लिखा गया थायोसल्फेट आयन। ठीक, अगला है सी पार्ट मैंने दिया 0.4 मोलर Na2S4O6। तो ये है
Na2S4O6, this will give 2Na plus S4O6 minus 2. S4O6 minus 2 का नाम लिख लो. This is tetrathionate ion. This is tetrathionate ion. S4O6 minus 2, this is tetrathionate ion. This is 0.4 molar, right? तो ये कितना हो जाएगा 2 into 0.4 और ये कितना हो जाएगा 1 into 0.4. यस, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 0.4 मोलर aqueous solution of 0.4 molar aqueous solution of Na2S4O6 has concentration of Na plus कितना 2 into 0.4 which is 0.8 molar Na plus and S4O6 minus 2 कितना 1 into 0.4 which is 0.4 molar tetrathionate S2. पेज चेंज करूं? अभी आगे वाले कर लोगे? 0.5 मोलर बेरियम नाइट्रेट, 0.5 मोलर बेरियम नाइट्रेट, सिंपल है ये. आयंस का कंसेंट्रेशन निकालना. 0.5 मोलर डी, डी में क्या है 0.5 मोलर बेरियम नाइट्रेट. आयंस का कंसेंट्रेशन चाहिए हमें. आयंस का कंसेंट्रेशन कैसे आएगा? बेरियम नाइट्रेट, this will give barium plus 2 plus 2NO3 minus, right? T is equal to 0 पे ये सपोज ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है हमें, कितना लिया था मैंने 0.5 मोलर. ये लिया है हमने 0.5 मोलर माइनस 0.5, ये पूरा खत्म हो गया. ये कितना आ जाएगा 0.5 और ये कितना आ जाएगा 2 into 0.5. यस, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 0.5 मोलर बेरियम नाइट्रेट हैज बेरियम प्लस 2 कितना 0.5 मोल पर लीटर एंड NO3 माइनस कितना 2 into 0.5 which is equal to 1.0 mole per liter. है कि नहीं? राइट. एंड उसी तरह से लास्ट वाला कर लो जल्दी से. लास्ट वाला मैंने क्या दिया है 0.01 मोलर कैल्शियम फॉस्फेट. हो जाएगा अभी ई. लास्ट मैंने दिया है 0.01 मोलर कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस. यस, तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या देगा Ca3PO4 होल ट्वाइस क्या देगा 3 times of calcium plus 2. This will give 3 times of calcium plus 2 plus
2 टाइम्स ऑफ फॉस्फेट, ठीक। तो ये है 0.01, ये पूरा खत्म हो गया, ये आ गया 3 इंटू 0.01, और ये कितना आ गया 2 into 0.01. Yes, therefore what is the concentration? 0.01 molar calcium phosphate has what concentration of calcium plus 2? 0.03 molar. And what concentration of PO4 minus 3? 0.02 molar. बात समझे क्या? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? राइट? डाउट है कोई तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज टेल। नो डाउट। जिस तरह से हम लोग मोलारिटी निकालते हैं आयंस का, उसी तरह से मोलालिटी भी निकालेंगे। पे चेंज कर दूं तो सिमिलरली जैसे मोलारिटी निकाला है आयंस का, उसी तरह से मोलालिटी भी निकालेंगे। यस, तो सीधा सीधा जिस तरह से, जिस लॉजिक से आयंस का मोलारिटी निकाला है, मोलारिटी कैलकुलेट किया है, उसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से आयंस का मोलालिटी भी निकाल सकते हैं। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया Al2SO4 होल थ्राइस, ये क्या देगा तुम्हें 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। इसका मोलालिटी मैंने ले लिया, सपोज करो मोलालिटी ले लिया मैंने 0.6 मोल पर केजी मोलालिटी। यस नॉट? तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, मोलालिटी, स्मॉल एम लिख रहा हूं, कैपिटल एम नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रहे, स्मॉल एम लिख रहा हूं, समझे क्या? मोलालिटी ऑफ एल, स्मॉल एम ऐसे लिखता हूं, कैपिटल एम ऐसा होता। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ऐसा कोई जिसको डिफरेंस नहीं पता? स्मॉल एम और कैपिटल एम में? स्मॉल एम इज स्मॉल, कैपिटल एम इज बिग। यस, मोलालिटी ऑफ एल प्लस कितना होगा 2 इंटू 0.6 विच इज कितना 1.2 मोल पर केजी। समझे क्या? उसी तरह से मोलालिटी ऑफ सल्फेट कितना होगा 3 इंटू 0.6 विच इज इक्वल टू 1.8 मोल पर केजी। समझे? इसी तरह से हम निकाल सकते हैं मोलालिटी भी, सेम लॉजिक से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बोलो भाई। क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट? पक्का? अरे भाई जैसे मोलालिटी निकाला वैसे मोलालिटी निकाला है। ये 0.6 है, कितना होगा 2 इंटू 0.6 कितना होगा 3 इंटू 0.6।
उसमें ऐसा क्या है, जैसे मोलारिटी निकाल लेते हैं आयंस को उसी तरह से मोलालिटी निकाले, क्या लिखा है, सेम लॉजिक यूज कर रहे हैं। चलो 2 सवाल दूं, बस 2 क्वेश्चन दूंगा, लिखो जल्दी से। देखो प्रीवियस स्लाइड। हो गया क्षितिजा? हो गया? चलो 2 सवाल देता हूं। लिख लो उसको, पे चेंज होने दो। चलो सवाल है, फाइंड द मोलालिटी ऑफ ऑल द आयंस, बस 2 दूंगा, इन द फॉलोइंग। यस, फाइंड द मोलालिटी ऑफ ऑल द आयंस इन द फॉलोइंग। तो वैसे मोलारिटी सिखा रहा हूं मगर ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे पहला मैंने तुमको दे दिया 0.8 मोलल कैल्शियम नाइट्रेट। यस, एंड जल्दी करना हाँ। और अगला मैंने दे दिया तुमको, सपोज करो 3 मोलल Na2S4O6। बहुत सिंपल है, 2 मिनट में हो जाएगा। दो 2 मिनट में हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यस, क्या करने का इधर, हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट है, ये क्या देगा, कैल्शियम +2 यस, दिस इज 0.8 मोलल। ये खत्म हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, स्मॉल m ऑफ कैल्शियम +2 कितना आ जाएगा 0.8, एंड ये कितना आ जाएगा, स्मॉल m ऑफ नाइट्रेट कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.8, यस, विच इज 1.6 मोलल और 1.6 मोल्स पर केजी। मोल पर केजी और सीधा सीधा 1.6 मोलल। यस, और ये कितना हो गया 0.8 मोल पर केजी, मोलालिटी ऑफ कैल्शियम +2, मोलालिटी ऑफ कैल्शियम +2 ये हो गया 0.8 मोल पर केजी और 0.8 मोलल। यस नॉट, राइट? आ गया? उसी तरह से अगला वाला कर लो, Na2S4O6 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हो जाएगा Na2S4O6, बदल दो पेज, बदल दूं पेज,
यस। तो अगला वाला देख लो जरा, 3 मोलर Na2S4O6, जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूं। यार रुको, वेट करो 2-3 मिनट। तो कुछ सोच समझ के दिया होगा यार, सीधे 9th टीपीपी दे दी। तुमको क्या लग रहा है मैंने गलती से 9th टीपीपी दे दिया है? इतना मेरे को लॉजिक नहीं है क्या? मेरे को गिनती नहीं आती कि 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, फिर 9 आता है? मैंने कुछ दिया, सोच के दिया होगा ना। मतलब ये सवाल क्यों उठा रहा हो? आपने 9th टीपीपी दे दी, मैंने दिया मतलब कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। चलो अगला वाला, थ्री मोलर बी। ये करते हैं जल्दी से। 3 मोलर Na2S4O6, 3 molal, not 3 molar. We have 3 molal Na2S4O6. Yes, तो ये है Na2S4O6। ये क्या देगा? 2Na प्लस प्लस S4O6 माइनस 2। यस नॉट? यही आएगा ना, ऐसे ही होगा। सो इफ दिस इज 3 मोलल तो पूरा खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा? स्मॉल m ऑफ Na प्लस कितना आ गया? 2 इंटू 3 मोल्स पर केजी। ये हो गया 6 मोलल प्लस क्या? S4O6 माइनस 2, ये आ जाएगा मोलालिटी ऑफ S4O6 माइनस 2। ये कितना हो गया? Na2S4O6 1 इंटू 3 विच इज 3 मोल पर केजी और 3 मोलल, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलो अब हम लोग अपने केस 3 के प्रॉब्लम में आते हैं। जो मैंने केस 3 तुम्हें क्या दिया था कि मिक्सिंग ऑफ, मैंने केस 3 क्या लिखा था? केस 3 मैंने लिख कर दिया था मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस हैविंग नॉन रिएक्टिंग आयनिक सॉल्यूट्स। ठीक है, तो 2 और मोर सॉल्यूशंस को मिक्स करना है हैविंग नॉन रिएक्टिंग आयनिक सॉल्यूट्स। ठीक है, तो ये फिर से डाल देता हूं केस 3, मिक्सिंग ऑफ, क्योंकि अब हम लोग मोलारिटी और मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, 2 और मोर solutions having non-reacting आयनिक सॉल्यूट। ठीक, चलो मैं जैसा बताऊं वैसा
करो। तो जैसे सपोज करो, पहले एकदम सिंपल केस लेता हूं, पहले एकदम सिंपल सा केस लेता हूं मैं। ये एक सोल्यूशन है और ये दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। अभी पहले एकदम सिंपल सा केस लेता हूं। सिंपल सा केस मैंने क्या लिया, सपोज करो मैंने ये लिया, सोल्यूशन 1 इसको लिख देता हूं, सोल्यूशन 1 लिख देता हूं और इसको सोल्यूशन 2 लिख देता हूं, ठीक है। इस वाले सोल्यूशन में हमारे पास बेरियम नाइट्रेट का आपको सोल्यूशन है, ये बेरियम नाइट्रेट का आपको सोल्यूशन है, और ये भी क्या है, ये भी सपोज करो बेरियम नाइट्रेट का आपको सोल्यूशन है, ठीक है, राइट। इनको मिक्स किया जा रहा है। तो भाई पहले वाले सोल्यूशन में ध्यान से देखना, पहले वाले सोल्यूशन में ये बताओ मोलारिटी कितना है, मोलारिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, m1 हो गया। ध्यान से देखना, मोलारिटी इज इक्वल टू m1 हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, v1 हो गया, सही है, राइट। तो ये बताओ मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कितने हो गए, m1 इंटू v1, सही है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं कि भाई मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट m1 इंटू v1 कैसे आ गए, तो कल ही सिखाया है कि नहीं, इजंट इट, यही आएगा, कुछ और आ जाएगा, यही होगा ना, m1 v1, ठीक। चलो अब इसके हिसाब से ये बताओ जरा, इसके हिसाब से एक बात बताओ, मोल्स ऑफ बेरियम प्लस 2 कितना होगा पहले वाले में, मोल्स ऑफ बेरियम प्लस 2, 1 मोल ऑफ बेरियम नाइट्रेट हैज गॉट 1 मोल ऑफ बेरियम प्लस 2, तो मोल्स ऑफ बेरियम प्लस 2 कितना होगा, m1 v1। और अगर मैं तुमसे कहूं मोल्स ऑफ नाइट्रेट कितना होगा, मोल्स ऑफ बेरियम प्लस 2 कितना होगा, m1 v1, एंड मोल्स ऑफ नाइट्रेट कितना होगा, 2 इंटू m1 v1, चलेगा, यही होगा कि नहीं, बोलो, ऐसे ही आएगा, यस। उसी तरह से सेकंड वाला, सेकंड वाले सॉल्यूशन बताओ, मोलारिटी m2, वॉल्यूम कितना v2, यस। तो सेकंड वाले केस में बोलो मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कितना हो गया, m2v2, सही है। सेकंड वाले केस में मोल्स ऑफ बेरियम प्लस 2 कितना हो गया, m2v2 हो गया, एंड मोल्स ऑफ नाइट्रेट कितना हो गया, 2 इंटू m2v2, चलेगा, यस। अब हमने इनको मिक्स कर दिया, तो अब अगर हम इनको मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके हम बना देते हैं फाइनल मिक्सचर। मिक्स करके हम इसका बनाते हैं क्या, फाइनल मिक्सचर, ठीक है। अब ध्यान देना, फाइनल मिक्सचर हमने बनाया, ये फाइनल मिक्सचर है, यस, दिस इज फाइनल मिक्सचर। पहले एकदम सीधा सीधा दे रहा हूं, दिस इज फाइनल मिक्सचर, ठीक है। तो ये जो हमने फाइनल मिक्सचर बनाया है, इस फाइनल मिक्सचर में बोलो जरा, इस फाइनल मिक्सचर में बोलो जरा, इन दिस फाइनल मिक्सचर बताइए मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कितने होंगे,
फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कितने होंगे? मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कमिंग फ्रॉम सोल्यूशन 1 प्लस मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कमिंग फ्रॉम सोल्यूशन 2, यही होगा। ये गया और ये गया, तो फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कितना हो गया? मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कमिंग फ्रॉम सोल्यूशन 1 प्लस मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कमिंग फ्रॉम सोल्यूशन 2, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो, यही होगा ना? मतलब कितना? M1V1 प्लस M2V2, यही होगा, राइट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? दिस विल बी आइदर V1 प्लस V2 और एज गिवन, जो भी होगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना? V फाइनल, राइट? विच कैन बी आइदर V1 प्लस V2 और एज गिवन, जैसा भी दिया जाएगा क्वेश्चन में। यस, तो ये बताओ, फाइनल सॉल्यूशन में हम मोलारिटी ऑफ बेरियम नाइट्रेट निकाल सकते हैं? मोलारिटी M फाइनल कितना होगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यस, फाइनल मिक्सचर में मोल्स बोलो कितने हैं? फाइनल मिक्सचर में मोल्स बोलो कितने हैं? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन कितना? V फाइनल। ऐसा होगा कि नहीं होगा? वही फॉर्मूला है। यस, अब अगर मैं तुमसे कहूं फाइनल मिक्सचर में कंसंट्रेशन बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं फाइनल मिक्सचर में कंसंट्रेशन बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं फाइनल मिक्सचर में भाई कंसंट्रेशन बताओ आयंस का, ये कर लो पहले, ये कर लो पहले। ये तो समझ में आया होगा ना? ये तो आया होगा समझ में। अब अगर मैं तुमसे कहूं फाइनल मिक्सचर में आयंस का कंसंट्रेशन बताओ, तो बता सकते हो क्या कि फाइनल मिक्सचर में आयंस का कंसंट्रेशन कितना होगा? फाइनल मिक्सचर में आयंस का कंसंट्रेशन कितना होगा, बता सकते हैं क्या? यस, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। पे चेंज करूं क्या? पे चेंज करूं क्या? पे चेंज कर दूं? पक्का? एक तरीका क्या है? टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द फाइनल मिक्सचर, टू फाइंड concentration of ions in final mixture. yes, दो तरीके हैं। मेथड वन क्या है? मेथड वन भाई ये है कि बेरियम नाइट्रेट, ये क्या दे रहा है? बेरियम +2, जो मैंने अभी सिखाया तुमको, +2NO3-। यस नॉट? तो ये कितना है? ये M फाइनल तुमने निकाला, ये खत्म कर दो, ये आ जाएगा M फाइनल। यस, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ M फाइनल। यस नॉट? तो क्या आ जाएगा? व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम +2 इन द फाइनल मिक्सचर? कितना? M फाइनल ना, और M फाइनल तुमने निकाल लिया, कितना है ये? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V फाइनल, जितना भी है V फाइनल। यस, एंड व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ NO3- इन द फाइनल मिक्सचर? दिस इज इक्वल टू 2 into M final, right, which is equal to 2 into M1V1 plus M2V2 upon V final. Yes, these are the concentration of ions in the final mixture. इसमें कोई डाउट है? एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका एकदम सीधा क्या हो सकता है, बताओ जरा।
दूसरा तरीका सीधा सीधा सेम आंसर आएगा, मगर वो भी तरीका पता होना चाहिए। ये तो हमने फाइनल सोल्यूशन में बेरियम नाइट्रेट का मोलारिटी निकाल लिया और उसके हिसाब से जो मैंने सिखाया अभी उसके हिसाब से हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मेथड 1 था ये। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सीधा सीधा तुम ये देखो कि फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ बेरियम प्लस 2 कितना आ रहा है। फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ बेरियम प्लस 2 यहां से M1V1 आ रहा है, यहां से M2V2 आ रहा है। तो फाइनल मिक्सचर में मैं यहीं पे ऐसा लिखता हूं, यहीं से ऐसा बना लो। फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ बेरियम प्लस 2 कितना बताओगे? पहले से कितना आया? M1V1 आया, दूसरे से कितना आया? M2V2 आया। तो यही होगा ना, M1V1 प्लस M2V2। यस। और इधर पे मोल्स ऑफ NO3 माइनस कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ M1V1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2V2, मतलब कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ M1V1 प्लस M2V2। तो फाइनल मिक्सचर में मोल्स हमें पता है, यस नॉट? फाइनल मिक्सचर में मोल्स हमें पता है, यस। कितना मोल्स है? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन कितना? V प्रीवियस of M1V1 V फाइनल। क्लियर ना? समझे क्या? वही चीज है ना। तो फाइनल मिक्सचर में बेरियम प्लस 2 यहां से आया और यहां से आया, यस। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? M1V1 प्लस M2V2। नाइट्रेट कितना हो गया? 2 टाइम्स यहां से और यहां से, दोनों काट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ M1V1 प्लस M2V2। यस, गेटिंग? बात समझे क्या? तो या तो बेरियम नाइट्रेट के पहले फाइनल मोलैरिटी निकाल लो, उसके बाद ब्रेक करो, या फिर इंडिविजुअल आयंस का मोल्स पता कर लो, फाइनल मिक्सचर में कितना है डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कर दो। यस। मेथड 2 क्या हो सकता है? मेथड 2, क्या हो सकता है? concentration of barium plus 2 in the final mixture, this is equal to moles of barium plus 2 in the final mixture upon कितना? V final। yes, moles of barium plus 2 in the final mixture कितना हो गया? moles of barium plus 2 from solution 1 plus moles of barium plus 2 from solution 2 upon कितना? V final। yes, कितना आ गया? ये कितना आ गया? सोल्यूशन 1 से कितना मोल्स है? M1V1 प्लस सोल्यूशन 2 से कितना मोल्स है? M2V2 अपॉन V फाइनल। V फाइनल जितना भी दिया हो, M1 प्लस V1 लेना है, V1 प्लस V2 लेना है, या जो भी दिया गया होगा। यस, ये हो गया बेरियम प्लस 2 फाइनल। ये वाला मेथड यूज करेंगे, प्रेसिपिटेशन वाले केस में यूज करेंगे इसको। यस नॉट? एंड उसी तरह से नाइट्रेट कैसे निकालेंगे? नाइट्रेट कैसे निकालेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस इन द फाइनल मिक्सचर कितना हो गया? मोल्स ऑफ NO3 माइनस इन द फाइनल अपॉन कितना? V फाइनल। यस, कितना मोल्स हो गया? मोल्स ऑफ NO3 माइनस फ्रॉम 1 प्लस मोल्स ऑफ NO3 माइनस फ्रॉम 2 अपॉन कितना? V फाइनल। यस, तो दिस बिकम्स कितना? 2 टाइम्स ऑफ M1V1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2V2। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ M1V1 प्लस M2V2 अपॉन कितना? V फाइनल। यस नॉट? अरे टाइम पे लिखा करो यार, जब लिखवाता हूं तो लिखा करो, ऐसा होता नहीं है मैं दूसरी चीज कर रहा हूं और तुमको पीछे वाला देखो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं टाइम देता हूं, जो मैं लिख दिया उसको मैं लिखने का टाइम देता हूं, टाइम पे खत्म करो। वही फाइनल। तो ये कितना आ गया अपने पास?
ये NO3 माइनस कितना आ गया, NO3 माइनस इन द फाइनल सोल्यूशन सीधा सीधा हो गया 2 टाइम्स ऑफ M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V फाइनल, राइट। ऐसे ही होगा, क्लियर हुआ। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूं। राइट, हो गया, हुआ क्या, दो सवाल लेता हूं। हुआ क्या, चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द concentration of all the ions in the final mixture। yes, तो पहला है 200 ml, पहला है अपने पास 200 ml ऑफ 0.5 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट is mixed with 300 ml of 1.0 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट, पहला हो गया। दूसरा है 200 ml of 0.5 मोलर CaCl2 plus 800 ml of 0.6 मोलर NaCl। यस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CaCl2 एंड NaCl आर नॉन रिएक्टिंग। CaCl2 एंड NaCl जो है दे आर नॉन रिएक्टिंग, दे आर नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, राइट। उसी तरह से अगला मैंने दिया, सपोज कर लेते हैं 300 ml ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सब एक्व सोल्यूशन है प्लस सपोज कर लो 200 ml ऑफ 0.6 मोलर बेरियम नाइट्रेट प्लस 500 ml ऑफ 300 ml ऑफ 0.4 मोलर
कैल्शियम नाइट्रेट। यस, यहां पे भी बता देता हूं कि यूरिया, बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब के सब कैसे हैं? ऑल आर व्हाट? नॉन रिएक्टिव। दे ऑल आर नॉन रिएक्टिव। 3 सवाल है, तुम्हें सबका कंसेंट्रेशन निकालना है फाइनल मिक्सचर में सारे। अगर कोई आयनिक सोल्यूट है, आयन से कंसेंट्रेशन निकालो। अब जैसे यूरिया दे दिया, यूरिया तो डिसोसिएट होता नहीं है, यूरिया यूरिक फॉर्म में रहेगा, तो यूरिया का कंसेंट्रेशन निकालो फाइनल सोल्यूशन में। ठीक है, 3 सवाल हो जाएंगे, होंगे क्या? फिर इसका कल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर कल मैं पढ़ाऊंगा रिएक्टिंग सोल्यूट्स में प्रेसिपिटेशन वाला केस कल बताऊंगा। मिक्सिंग होता है जब प्रेसिपिटेशन वाला केस आता है, कल पहले इनका डिस्कशन करूंगा, फिर प्रेसिपिटेशन वाला केस बताऊंगा। हो गया, ये हो जाएगा, अटेम्प्ट करना। कल पहले इनका डिस्कशन होगा, देन विल मूव ऑन टू द केस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर। थैंक यू, बाय, टेक केयर। हाँ, डिस्कशन है आज, जो मैंने बंसल के सॉल्व एग्जांपल दिए थे 31, उसका डिस्कशन है आज। शाम को 6 बजे के बाद।